दोस्तों, तुंगनाथ महादेव जी के दर्शन करने के बाद हम निकल पड़े बद्रीनाथ धाम के लिए। चोपता तुंगनाथ से बद्रीनाथ की दूरी 134 किलोमीटर की है और रात के वक्त इन रास्तों पर चलना बहुत ही ज़्यादा रिस्की होता है, पर हमारी मजबूरी के चलते हमें रात में ही ये सफ़र तय करना पड़ा था। तुंगनाथ से बद्रीनाथ जाने के लिए सबसे पहले आपको टैक्सी या जिप्सी पकड़कर ऊखीमठ जाना होगा, जहाँ का किराया 100 रुपये है। फिर वहाँ से आपको बद्रीनाथ के लिए बस मिल जाएगी, जो कि 600 से 700 रुपये किराया लेकर आपको बद्रीनाथ धाम पहुँचा देगी। और अगर आप हरिद्वार से वहाँ जाना चाहते हो तो आपको हरिद्वार बस स्टेशन जाना होगा। वहाँ से आपको बद्रीनाथ धाम के लिए डायरेक्ट बस मिल जाएगा, जो कि 550 रुपये से लेकर 600 रुपये तक का किराया लेकर आपको डायरेक्ट मंदिर परिसर में पहुँचा देता है। हरिद्वार से बद्रीनाथ की दूरी 305 किलोमीटर की है और हरिद्वार से बद्रीनाथ पहुँचने में पूरा दिन का समय लगता है। हमने बद्रीनाथ की यात्रा रात 9 बजे स्टार्ट करी थी और सवेरे 4:30 बजे वहां पहुंच चुके थे। उस वक्त तक हम काफ़ी ज़्यादा थक गए थे, तो हमने जल्दी से रूम ढूंढा और जाकर नींद ली। आपको बता दूं कि रात के वक्त और सवेरे 8 बजे से पहले तक यहाँ के रूम के प्राइस डबल होते हैं और माहौल भी काफ़ी सर्द होता है, इसीलिए कोशिश करना कि आप सवेरे या दोपहर में ही यहाँ पर पहुँचे। दोस्तों, कल हमने तुंगनाथ दर्शन कंप्लीट किया, पर कुछ रीजंस के चलते मैं 10 मिनट लेट पहुँचा। इस वजह से मैं दर्शन नहीं कर पाया, कपाट बंद हो चुका था। पर अब इतना ऊंचाई पे चढ़ा हूँ तो भाई मैंने दर्शन कर लिया, मतलब मंदिर के कपाट के ही दर्शन करके वापस आ गया। अब वहाँ पे और एक दिन रुक नहीं सकता था, तो दोस्तों की भी जिद थी, इसलिए हमने रात को ही गाड़ी बुक की और हम निकल पड़े बद्रीनाथ के लिए। तो आपको बता दूँ कि बद्रीनाथ के लिए जो रास्ता है ना, वो बहुत ही डेंजरस है। और यहाँ पर आते हुए हमने एक एक्सीडेंट भी देखा था। हमने गाड़ी में झांक कर देखा, पूरी तरीके से हमें वहाँ पर कोई भी इंसान नहीं मिला। हमने कोशिश भी की कि उत्तराखंड पुलिस को इल्तहा करते, मतलब उन्हें बताते कि ऐसा ऐसा सीन हुआ है, पर उस जगह पर फ़ोन में किसी भी तरह का कोई भी नेटवर्क नहीं था। आधा घंटा वहाँ पर रुकने के बाद हम वहाँ से निकल गए। आगे जाके हमने 2-3 ड्राइवर्स को इन्फॉर्म किया। अब उसमें से एक ड्राइवर ने हमें बताया कि हाँ ऐसा कुछ सीन हुआ था और वे लोग यात्रियों को वहाँ से सही सलामत निकाल के ले गए थे। तो हाँ भाई, ड्राइवर अगर आप कर रहे हो इस साइड आने के लिए तो बाहर से प्राइवेट मत करो। अगर आपको करना ही है तो यहाँ पर आकर किसी पहाड़ी ड्राइवर को बुक करो, क्योंकि उन्हें हैबिट होती है, ठीक है। और अब हम यहाँ पे सवेरे तकरीबन 5 बजे पहुँचे थे, तो हमने 12 बजे तक के लिए रूम ले लिया था। अभी हमने रूम तो ले लिया है, तो अब हम क्या करने वाले हैं, जाने वाले हैं बद्रीनाथ जी का दर्शन करने। दर्शन 1 बजे तक शुरू रहेगा, उसके बाद बंद हो जाएगा 1 से 3, ठीक है। अब वो दर्शन करने के बाद हम निकलेंगे ऋषिकेश के लिए। तो चलो आपको मैं हमारी जर्नी कहाँ से कैसे शुरू हुई थी वो सारी चीज़ें दिखा देता हूँ और फिर फटाफट से दर्शन कर लेता हूँ। पर्याप्त नींद लेने के बाद सवेरे 11:30 बजे के करीब हम बद्रीनाथ महाराज के दर्शन के लिए निकल पड़े। सर यहाँ से जाना है? हाँ वो लगेगा ही।
यहाँ से 300 मीटर की दूरी पर है टेम्पल। हमारे होटल रूम से बद्रीनाथ टेम्पल की दूरी लगभग 600 से 800 मीटर की थी। यहाँ पर भी आपको केदारनाथ की तरह ठंड मिलेगी, पर यहाँ पर आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। पहाड़ी इलाका है ना ये। यहाँ पर 2 रास्ते आते हैं, एक इस दिशा में जा रहे हैं, यहाँ नहीं जाना हमें लेफ्ट साइड, हमें जाना है राइट साइड, क्योंकि राइट साइड में एक टेम्पल है, लोग दर्शन करके आ रहे हैं और टेम्पल दिख गया, दूर से देखोगे तो आपको दिख जाएगा। बद्रीनाथ मंदिर जा रहे हैं, मुझे आइडिया नहीं था, बट लोगों ने कहा यहाँ से 300 मीटर की दूरी पर है, तो जा रहे हैं। केदारनाथ के मुकाबले यहाँ पे ठंडी तो कम है, लेकिन सर्द हवाएं ज़्यादा बह रही है, वो भी स्पीड से। बाल देखकर ही आप समझ सकते हो। लेकिन ये है कि यहाँ पर आने का रास्ता बहुत रिस्की है, पर जगह बहुत खूबसूरत है, आपको यहाँ पे आना चाहिए। और हाँ, मंदिर की तरफ आपको रास्ते में भर भर कर दुकानें, होटल रूम्स, रेस्टोरेंट वगैरह मिल जाएंगे, जहाँ पर आप शॉपिंग कर सकते हो, रूम लेकर रुक सकते हो या फिर आराम से बैठकर खाना खा सकते हो। वैसे उन्होंने बोला है कि यहाँ पे भी रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत पड़ेगी, अभी देखते हैं, हमारा रजिस्ट्रेशन तो नहीं है। ऑफ सीज़न यानी सितंबर के महीने में यहाँ पर आपको 500 से लेकर 1000 रुपये तक का एक दिन का किराया वाला रूम मिल जाएगा, लेकिन ये डिपेंड करेगा आपके बार्गेनिंग पर। यहाँ पे भी 2 रास्ते, हमें सीधा जाना है। तो बद्रीनाथ मंदिर इस साइड है, चलो। मंदिर के लिए रास्ता कहाँ से? यहाँ से यहाँ से ये रास्ता जाने का यहाँ भीड़ तो काफी दिखाई दे रही है, बहुत ज्यादा भीड़ है। बहुत भीड़ है। मंदिर, हमें यहाँ से जाना है।
बद्रीनाथ टेम्पल जाने का रास्ता बहुत ही खूबसूरत है। अलकनंदा नदी के किनारे बसा बद्रीनाथ जी का मंदिर बहुत ही खूबसूरत लगता है। बद्रीनाथ मंदिर का द्वार सवेरे 5 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक खुला रहता है। इसके बाद शाम को 4 बजे से लेकर रात 9 बजे तक मंदिर का द्वार दर्शन करने के लिए खुले रहते हैं। बहुत लोग पूछते हैं कि क्या बद्रीनाथ मंदिर जाने के लिए भी हमें ट्रेकिंग करना पड़ेगा, तो ऐसा नहीं है। बद्रीनाथ बस स्टैंड से मंदिर की दूरी लगभग 1 किलोमीटर की है और ये रास्ता बहुत ही सरल है। अब आए तो दर्शन करके जाएंगे। प्रसाद लेना है, प्रसाद लेना है। अभी लाइन में हैं हम। एक्चुअली एक जन से मैंने पूछा, उन्होंने बोला अभी भगवान को भोग लगा रहे, जैसे ही उन्हें भोग लगा के हो जाएगा तो ये जितनी लंबी लाइन है ना, सभी के दर्शन एक ही बार में हो जाने। तो हाँ भाई, जब तक भोग नहीं लगता तब तक लाइन में खड़ा ही रहना पड़ेगा। और ये होने के बाद सोचा है हमने, यहाँ पे नज़दीकी में 4 किलोमीटर की दूरी पे माना गाँव है, वहाँ पे भी हम जाएंगे। ठीक है, तो चलो। केदारनाथ के मुकाबले यहाँ पे लाइन ज़्यादा है, पर बहुत ही तेज़ी से जा रहा है। केदारनाथ टेम्पल में एक दिक्कत हो गई थी, पर कोई नहीं, ब्लॉग में एक्सप्लेन करूँगा। यहाँ की एक खास बात, यहाँ की एक बात ये अच्छी लगी कि यहाँ पे पब्लिक लाइन में धक्का मुक्की नहीं करती, जो कि बहुत ही बढ़िया बात है। और यहाँ पे पुलिस लाइन को कंट्रोल कर रही है। केदारनाथ में भी करते हैं, बट हमारे टाइम तो नहीं थी पुलिस अवेलेबल, लेकिन यहाँ पे अच्छा व्यवस्था है। और एक बात, यहाँ पे अगर आप आओ तो आप यहाँ पे ये गलती ना करना कि यहाँ पे भी ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन करके देते हैं। एक्चुअली ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर लेना हो सके तो, क्योंकि मैंने केदारनाथ में किया था, बट मेरा ही लिया था, मैंने ग्रुप का किया था, पर उन्होंने पर पर्सन के हिसाब से किया, तो मेरे सभी दोस्तों को अपना अपना आधार कार्ड दिखा के इंडिविजुअली रजिस्ट्रेशन करना पड़ा। मुझे लगा यहाँ पे भी वही सिस्टम होगा, बट यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे इन्होंने बोला कि आपका रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है, तो मैंने इन्हें स्टोरी बताई कि ऐसे ऐसा सीन हुआ था। तो इस बेसिस पे इन्होंने बोला इस बार ढीला है, आप एक काम करो, केदारनाथ का ही रजिस्ट्रेशन दिखा दो और दर्शन कर सकते हो। तो मैंने वही दिखाया और इन्होंने भेज दिया। यहाँ पे इन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है। दोस्तों, जब हम मंदिर पहुंचे तो दर्शनार्थियों के लिए लंबी कतार लगी हुई थी। हम भी अपने दिल में जय श्री बद्री विशाल का नारा लगाकर उस कतार में हो लिए। हम मंदिर बंद होने के समय पर वहां पहुंचे थे, इसीलिए ठीक से दर्शन नहीं कर पाए थे। पर आप ये गलती बिल्कुल भी मत करना। आप सवेरे ही दर्शन के लिए चले जाना या फिर शाम के वक्त आराम से जाना, तो आपको भी बहुत ही आराम से दर्शन मिल जाएगा। और अगर आपका भाग्य अच्छा रहा तो आप मंदिर में बैठकर ध्यान भी लगा पाओगे। जुलाई और सितंबर के महीने में यहाँ पर ज़्यादा लोग नहीं आते, जिस वजह से आपको भीड़ काफ़ी कम मिलेगा। और तो और उस वक्त ट्रैवल रेट्स भी काफ़ी कम हो जाते हैं। तो अगर आप उस समय पर यहाँ पर आओगे तो आपको रूम्स वगैरह काफ़ी सस्ते में मिलेंगे। एक महत्वपूर्ण सूचना देना चाहूँगा कि मंदिर के गर्भगृह में फ़ोटोज़ और वीडियोज़ निकालना मना है, तो कोशिश भी मत कीजिएगा, वरना डांट पड़ सकती है। बता दूं कि मंदिर के गर्भगृह में विष्णु जी की मूर्ति है, जिनके एक हाथ में शंख है तो दूसरे में चक्र है, और वे पद्मासन पोज में है, क्योंकि वे यहाँ पर ध्यान लगाया करते थे। इसी वजह से उनकी इस प्रकार की मूर्ति की कारीगरी की गई है। और उनके साथ लक्ष्मी माता जी की भी मूर्ति है। इसके बाद मंदिर के अंदर वाले परिसर में कई सारे देवी देवताओं के छोटे छोटे मंदिरें भी बनाई गई है। अंदर काफ़ी सारे भक्त मंदिर के अंदर अलग अलग तरह के पूजा अर्चना कर रहे थे। मैंने काफ़ी अच्छी खासी वक्त बिताई वहाँ पर मंदिर परिसर में। वहाँ पर छोटे छोटे मंदिरों के अलावा कई देवी देवताओं के फ़ोटोज़ भी देखने को मिल जाएंगे।
एक बात बता दूं कि आमतौर पर ये जो मंदिरों के पीछे वाला पहाड़ है ना, ये बर्फ से पूरी तरह से ढका हुआ होता है। मई, जून और अक्टूबर के महीने में आपको यहाँ पर बर्फ भी देखने को मिल सकता है, और शायद जुलाई, अगस्त और सितंबर के महीने में आपको ये देखने को ना मिले, और बाकी समय तो भारी बर्फबारी की वजह से मंदिर बंद ही रहता है। अलकनंदा के तट पर बसे इस मंदिर का उल्लेख विष्णु पुराण में भी है, और अशोका के समय कहते हैं कि इसे एक बुद्धिस्ट टेम्पल में बदल दिया गया था, लेकिन 9वीं शताब्दी में आदि शंकराचार्य जी ने इसे वापस से एक हिंदू टेम्पल बना दिया। और हाँ, इस मंदिर का आर्किटेक्चर भी एक बुद्धिस्ट टेम्पल जैसा ही है, इसीलिए इसे लेकर आर्गुमेंट चलता ही रहता है। तो दोस्तों फाइनली हमें बद्री महाराज की भी दर्शन हो गई। हम टेंपल बंद होने के समय पे पहुंचे थे तो काफ़ी रश हो गया था। अब ऐसे में पुलिस को रश कंट्रोल करने के लिए यही करना पड़ा, तो अच्छे से दर्शन नहीं हो पाया और अब यहाँ रुक भी नहीं सकता। तो हाँ भाई, कोई बात नहीं, बद्री महाराज का दर्शन तो हो गया है। तो सोच रहा हूँ कि अब मैं यहाँ से चले जाऊँ माना गाँव, वो भी देख लेता हूँ। ठीक है, तो माना गाँव पहुँच के वहाँ की भी वीडियो आपके साथ शेयर कर दूँगा, और इससे रिलेटेड जो भी जानकारियाँ होंगी वो मैं वॉइस ओवर करने वाला हूँ। ठीक है, और इन सभी टूर के बारे में डिटेल्ड प्लानिंग के साथ कैसे जाए कैसे नहीं, ये सारे डिटेल्स मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊँगा। ठीक है, चलो। और बद्रीनाथ के दर्शन के पश्चात आप मंदिर के पीछे से चरण पादुका भी जा सकते हो, जहाँ का ट्रैक 3 किलोमीटर का है। वहाँ पर आपको भगवान विष्णु के धरती पर रखे गए अपने फर्स्ट स्टेप का निशान भी देखने को मिलेगा। वहाँ पर जाते वक्त एक बात ध्यान रखना कि रास्ते में खाने पीने का कुछ चीज़ नहीं मिलता है, तो पानी कैरी कर लें और स्नैक्स भी। हाँ, ऊपर पहुँचने के बाद आपको तुलसी का एक काढ़ा पीने को मिल जाएगा, जो कि बहुत ही बढ़िया होता है। उसे पीने के बाद आपकी सारी थकान दूर हो जाएगी। बद्रीनाथ मंदिर जाते वक्त आपको रास्ते में तप्त कुंड मिलेगा, जहां पर भगवान की कृपा से साल भर पानी का तापमान 55 डिग्री सेल्सियस रहता है, और कहा जाता है कि इस कुंड के गर्म पानी में नहाने से लोगों की कई बीमारियां दूर हो जाती है। और यहां पर आपको इस तरह के 2 कुंड मिल जाएंगे, जिसमें से एक सूरज कुंड है तो दूसरा नारद कुंड है। वहीं पर इनमें नहाने के बाद आप आराम से बद्रीनाथ महाराज के दर्शन के लिए जा सकते हो। और मैं आपको एक बात बता दूं कि अलकनंदा नदी के किनारे पूरे विधि विधान से पिंडदान भी किया जाता है, तो बहुत लोग वहां पर पिंडदान भी करवाने जाते हैं। वहीं पर बद्रीनाथ से 4 किलोमीटर की दूरी पर भारत के आखिरी गांव माना भी आप जा सकते हो, जिसके बारे में जानकारी मैं अपने अगले वीडियो में दूंगा। लेकिन इस वीडियो को यहीं पे खत्म करूंगा। आपको ये वीडियो कैसी लगी और ये जानकारी